जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। करके ही सारी संगीत की इमारत बांधी। हवा में चीज उड़ने नहीं दी जैसे वेस्टर्न म्यूजिक का। वेस्टर्न म्यूजिक तो कटी पतंग की तरह बहती रहती है, कभी ठंडी हो जाएगी, कभी गर्म हो जाएगी, कभी कहीं बहेगी, कहीं कहीं बहेगी। लेकिन हमारा भारतीय संगीत एक चीज से हमेशा बंधा रहता है और वो चीज है हमारी आत्मा। अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बाग इस संगीत को पसंद नहीं करते, खास नहीं उसके समझने की इच्छा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए कोई नई चीज आ गई है जो दिखने में आसान नजर आती है, लेकिन आत्मा को पाना भी तो मनुष्य भूल गया है। आत्मा की बात करना भी पुरानी हो गई और आजकल फैशन में नहीं। आजकल अगर कोई आत्मा की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि माता जी भी क्या पुराने जमाने की बात ले बैठे, या आत्मा वात्मा कोई चीज है या नहीं, और परमात्मा भी नाम की कोई चीज है या नहीं। लेकिन अब भी इस भारतवर्ष में कितने भी लोग परमात्मा की ओर से मुंह मोड़ चुके हों तो भी उनकी डोर तो उन्हीं के हाथ में है। और कितना भी आप दूर चले जाए, इस भारतवर्ष की जमीन ऐसी है कि आप भगवान को भूल नहीं सकते। ऊपरी तरह से आप कुछ भी कहते रहें कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है और हम उनको मानते नहीं, और हम तो अपनी ही शक्ति को मानते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई भारतीय देखा नहीं कि जो एक हद पे पहुंचकर कहता है कि भाई होना चाहिए भगवान नाम की चीज, और हम कहते हैं कि चीज ही नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी शक्ति है। तेरा बेटे बहुत अच्छा बड़ा अच्छा। और उस शक्ति को पाने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हम लालायित नहीं होते।
नहीं हमें उसके लिए कुतूहल होता है और न हम समझते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे अंदर से प्रवाहित हो सकती। वजह यह है कि इस पर बहुत ही कम लिखा गया और जो भी कहा गया है बहुत गुप्त रूप से कहा गया। जिस चीज को हम इस देश की संपदा या संपत्ति या बड़ी भारी इसे परंपरा समझते हैं, उस परंपराओं में भी इस चीज के बारे में कहा तो गया है, लेकिन ये चीज घटित कैसी होती इस पर बहुत ही कम प्रकाश पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इसका समय आएगा तभी ये बात उद्घाटित होगी। ये सोच करके और ये समझ करके ही लोगों ने इस बात को गुप्त रखा। सबने कहा है कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति इस संसार में विचरण करती और हम भी रोजमर्रा देखते हैं कि जितनी जीवित व्यवस्थाएं हैं, जितना भी जीवित कार्य है, वो एक शक्ति कोई न कोई करती है और वो शक्ति एक फूल में से फल निकाल देती, एक बीज में से वृक्ष निकाल देती है। सारे जितने जीवंत कार्य है वो शक्ति करती है और वो शक्ति जो भी है उसे हम जानते नहीं हैं और उसे हम पा नहीं पाते। ये कार्य हम कर नहीं सकते और ये हमसे ऊंची चीज है। इसको पाने के लिए अगर मनुष्य ने एक चीज ऐसी तय कर ली कि साहब ये चीज कोई है ही नहीं, तो ऐसे इंसानों से बात करना ही नहीं। क्योंकि अंधेरे में बैठे हुए लोग अगर कहें कि सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे। लेकिन दूसरे लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा इन सब लोगों ने कहा है कि सूरज नाम की कोई चीज है, तो उसे देखा क्यों न जाए, उसे जाना क्यों न जाए। और सबने क्या कहा है, किस तरह से जाना जाता है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सर के बल खड़े हो जाइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, या नाक में रस्सी डाल के खींचिए तो आपको परमात्मा मिल जाए। इस तरह की विक्षिप्त क्रियाएं करने से परमात्मा मिलता है, ऐसे किसी ने नहीं कहा। ये तो कोई नई नई चीज रोज निकलती रहती। सब अपने शरीर को पाने की जमीन जुमला और दुनिया भर की बेकार की चीजें जोड़ने की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन जिसको जुटाना है उधर हमारी दृष्टि इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा मिलता भी तो नहीं जिसने जुटाया। जो भी बात करता है वो यही पता होता है किसी जेल से छूटा हुआ फरारी या कोई पैसा कमाने वाला यहाँ आदमी पहुंचा हुआ है। बात तो परमात्मा की करता है और घर में ठगी करता है। इसलिए भी परमात्मा से विश्वास टूटना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें परमात्मा का क्या दोष? परमात्मा ने तो आपको एक अमीबा से इंसान बना दिया। उसने आपको ये सुंदर सृष्टि रच दी। ये सारे रंग और ये स्वर और ये सारा मधुर संगीत परमात्मा ही के चरणों से है। उसने ही इसका आनंद उठाने की शक्ति भी हमारे अंदर दी है। इसने ही हमें अपने माँ बाप बच्चे सबको पहचानने की, उनको प्रेम करने की भी शक्ति दी है। उसी ने हमारे खाने पीने की और हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर हम ही अपने आपस में लड़ झगड़ करके सिर्फ फुटअव्वल करते हैं, उसे परमात्मा क्या करे। ये सब मनुष्य की बनाई समस्याएं हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनाई, कोई सी भी नहीं। बस एक बार मांगने की बात है और आप जान सकते हैं कि वो परमात्मा क्या है और आपका आत्मा क्या है। इतनी सुंदर तरीके से अपने अंदर उन्होंने पूरा यंत्र बिठाया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उत्क्रांति कर चुके, इवोल्यूशन होते रहा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब संस्थाएं एक के बाद एक जुटती गई और ये सब
चक्रों द्वारा हमारे अंदर प्रस्थापित। बड़ी मेहनत से ये यंत्र को बनाया गया, बड़े संजोग कर इसे बनाया गया कि अंतिम लक्ष्य यह है कि जो बाह्य में मनुष्य दिखाई देता है वो महामानव हो जाए। जो सर्वसाधारण और तुच्छ और हीन माना जाता है वो अत्यंत उच्च कोटि का साधन परमात्मा का बन जाए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सब चीज को अपना साधन बनाना चाहता है, किसी का साधन नहीं बनना चाहता। उसके स्वभाव से विपरीत। किसी का साधन वो क्यों बने? पर जिसने आपको साधन स्वरूप बनाया है उसके तो आपको साधन बनना ही पड़ेगा। अगर आप उसका भी साधन बनने के लिए तैयार नहीं है तो आपने जितने साधन जुटाए हैं ये सब व्यर्थ। इनसे आपको कोई सुख की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, न होगी। आप उन देशों में जाकर देखिए जहाँ सब उन लोगों ने हजारों साधन जुटा लिए, 2500 तरह के साधन जुटा लिए। आप अगर जाइए तो एक ऐसी मोटरें हैं कि बैठे बैठे आप उसको दरवाजा खोल लीजिए, उसका कमरा बना लीजिए, उसका ये कर लीजिए। इसमें रखा, इस सब तमाशेबाजी में रखा क्या है? ऐसे ऐसे मकानात हैं कि जहां आप जाइए तो आपको वहां पर एक ही जगह में स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और एक ही जगह में आपको बैठे बैठे आप अपने मोटर भी चलवा लें, सब करवा लें, तो फायदा क्या है? ये सब तमाशेबाजी करके इंसान को मिला, इससे किसी को आनंद की उपलब्धि हुई? आनंद की बात छोड़िए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि किसी के अंदर किसी भी प्रकार की सुज्ञता आई है। और सुज्ञता की भी बात न करें तो किसी के अंदर शांति है। जब युद्ध नहीं होता तो युद्ध की तैयारियां होती हैं और फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद फिर युद्ध की तैयारियां होती। ये तो मनुष्य की सुज्ञता हो गई है इन देशों में। और शांति की बात यह है कि दो इंसान झगड़ा किए बगैर इन देशों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसी दशा में ये सोचना चाहिए कि जितना कुछ हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसकी हमें चाहत है, वो छोटी छोटी चीजें तक वहां नहीं मिल सकती। जैसे कि एक माँ का प्यार, एक बाप का आश्रय, एक बच्चों का दुलार और उनकी आज्ञाकारिता, कुछ भी नहीं। आप सब चीजों से अछूते इन पैसों से बनाई हुई चमकती हुई कृत्रिम दुनिया में, झूठी दुनिया में रह रहे हैं। इससे परे परमात्मा की सच्ची दुनिया, उसका सच्चा राज है, उसकी सच्ची मोहब्बत है, उसको आपने अभी तक जाना ही नहीं है, उसको आपने देखा ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को आप बहुत ऊंची चीज समझते हैं, लेकिन ये चीजें किसी भी प्रकार आपको सुख नहीं दे सकती। अभी देखिए, आप यहाँ संगीत सुन रहे थे, जिन्होंने बजाया दूसरों को आनंद देने के लिए, वो सुखदायी चीज होगी। लेकिन अगर आप आज ये इस कारपेट के धनी है तो आपके लिए सर दर्द की चीज हो जाती है। आप सोचते हैं कि खराब न हो जाए, कहीं बिगड़ न जाए, माता जी इस तरह से बैठी हैं, कहीं इसके रेशे न टूट जाए, न जाने कितने रुपया का आया। हाय तौबा लगी रहेगी कि भाई ये चीज ली, इसको अब कैसे बचा। अगर आपने इस चीज की परवाह नहीं की तो दूसरी चीज चल पड़ेगी कि और क्या चीज लाए, ये पड़ोसियों के यहाँ ये चीज है, ये हमारे यहाँ कब आई। इस उलझन में और इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी बीत जाएगी। अंत में पता हुआ कि जनाबे अली स्वर्ग सिधार गए और नहीं तो पागल खाने में दाखिल हो गए।
इस हालात को देखते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि भाई क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं, क्या परमात्मा ने हमको इंसान इसलिए बनाया कि हम पागल खाने चले जाए और आपस में लड़ते झगड़ते रहें, क्रोध करते रहें, किसी भी चीज का मजा न उठाए, इंसान का मजा न उठाए। आखिर हो क्या गया? हम लोगों में कौन सी चीज ऐसी बच गई है, रह गई है, जो अछूती है, जिसके कारण हम इस तरह से हो गए हैं कि हमें अपने से परे दुनिया दिखाई नहीं देती है। इतना स्वार्थ, इतनी अंधता, इतना अत्याचार क्यों आ गया? कभी तो इंसान को एक तरफ बैठ के ये भी सोचना चाहिए। हर समय वो यही सोचते रहता है कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई, उन्होंने मेरा कितना घाटा किया, उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी और आपने क्या किया। फिर ये भी सोचने लग जाए कि मैंने कितनी तकलीफ दी है, तो भी वो सोच हो गया और ये भी एक सोच हो गया। दोनों तरह से आदमी शोक में ही डूबा हुआ। तो क्या परमात्मा ने आपको इसलिए इंसान बनाया कि आप बैठ करके हर समय यहाँ पर रोया करें और शोक मनाया करें? क्या यही परमात्मा की इच्छा थी कि ऐसे शोकग्रस्त, पीड़ित, दुखी, रोगी ऐसे लोग बनाए, या इस तरह के लोग जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो चाहे सो करते, महाबेवकूफ। एक साहब एक दिन आए और उल्टे कोट वोट पहने, तो मैंने कहा कि साहब उल्टा कोट क्यों पहन लिया? कहले इसमें क्या खराबी साहब, आप क्यों कहते? मैं कहा खराबी नहीं है, लेकिन सीधा दिखने में अच्छा लगता है, क्या हाल है? तो आपने क्या समझ रखा हम चाहे जो करें, आप कौन होती है? मैंने कहा ठीक है, बात ये आंख में दिखाई देता है इसलिए कह दिया, आगे नहीं कहेंगे। पता हुआ कि ये बहुत रईस आदमी है, तो रईस आदमी ये सोचता है कि वो जो चाहे सो करे, क्योंकि ये बहुत रईस है, ये सोचते चाहे जो सो। दूसरे जो अपने को गरीब कहते हैं, उनका हाल और अच्छा है। अब आजकल निकला है गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो मुझे तो गरीब दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी को 100 रुपया दे दीजिए तो वो सीधे जाता है कहाँ? तो शराब के दुकान पर। ये अगर आदमी गरीब होता तो ये 100 रुपया लेके शराब के दुकान पे क्यों तशरीफ ले जा रहा है? इसको तो चाहिए कि घर जाए, अपने बाल बच्चों को खाना पीना दे। लेकिन ये चले सीधे शराब खाने, इसका मतलब ये क्या गरीब है? स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, भत्ता बढ़ाना चाहिए, बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई। चलो भाई, भत्ता बढ़ गया, जा कहाँ रहे? वही शराब खाने। पूछा भाई तुमने भत्ता क्यों बढ़ाया? माता जी आपको पता है शराब की बोतल की कीमत बहुत बढ़ गई। आपको तो पता नहीं, आप पीते नहीं, आपको क्या मिला? ठीक है भाई, हम तो अज्ञानी हैं। तो ऐसे गरीबों से भी क्या किया जाए? और गरीबों में एक अहंकार है कि हम गरीब हैं, ये भी एक अहंकार हो गया गरीबों में। जैसे भिखारी है, आएगा, आप साहब 2 रुपया दे दीजिए। भैया 2 नहीं, 1 है, 1 ले लो। अरे क्या समझते हैं आपको, अपने लिए रखिए, पान बीड़ी खाइएगा। इस तरह से अहंकारी आपको सब आजकल गरीबों ने भी अपना एक स्थान बना लिया कि हम गरीब हैं। अच्छे साहब गरीब है, गरीबी की नम्रता तो कहीं दिखाई नहीं देती, उल्टे इस कदर खोपड़ी पे चढ़े हुए हैं कि ये गरीब कैसे और ये रईस कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। ना बाप बेटे का सहूर रहा, ना माँ बहन का ख्याल रहा। देखने में ये बातें आप लोगों को लगती है कि माँ बहुत पुरानी बातें कह रही है, लेकिन जो कुछ अपना पुराना था वो बहुत जरूरी था आज के लिए, बहुत जरूरी है। एक बार फिर मुड़ करके आप सोच लीजिए, जो कुछ हमने खो दिया है वो आज मैं खोज रही हूँ आपके अंदर, बगैर उसके ये कार्य हो नहीं सकता। जो लोग अपने को अहंकार में बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं उनके लिए सहयोग नहीं है, और जो गरीब होकर के ये सोच रहे हैं कि वो सबकी खोपड़ी पे लग सकते हैं, उनके लिए भी सहयोग नहीं। सहयोग उनके लिए है
जो समझदार, गहरे, गंभीर और धार्मिक लोग हैं। धर्म का मतलब यह नहीं कि सुबह से शाम तक आप माला जपे, लेकिन धार्मिक का मतलब यह है कि जो अपने अंदर एक संतुलन से रहते, कोई अतिक्रमण नहीं करते। जितने भी लोग अपने को फैनेटिक समझते हैं वो तो काम से गए, उनसे हमारा मतलब नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की आदत जो पड़ गई है, हमेशा जब भी ऑडियंस होगा तो जो वक्ता होगा वो यही सोचेगा कि भाई ये ऑडियंस को मुझे जीतना है, क्योंकि इनको मुझे वोट देना है। वोट नहीं देना हो तो कुछ न कुछ रुपया जमा करना होगा। कोई ना कोई मतलब से ये ऑडियंस इकट्ठा होता है, बेमतलब नहीं होता। ऑडियंस से जो वक्ता होता है उसे कोई ना कोई मतलब होता है, तभी ऑडियंस इकट्ठा होता है। लेकिन जब संगीत होता है तब वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जो चाहता है कि आनंद उठाए। जब कोई कला का कार्य होता है तो वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जब सोचता है कि भाई कलाकार का महत्व ज्यादा है हमसे। ऐसी दशा में थोड़ा आगे जाकर आप सोचें कि जब आप कुंडलिनी के जागरण के लिए यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, मेरे नहीं। आपको अपना फायदा कर लेना। कुंडलिनी की गंगा आप ही के अंदर है, वो जागरूक भी हो सकती है और आप पार भी हो सकते हैं। इसमें कोई नवीन बात आप नहीं है, क्योंकि समय आ गया। ऐसे विक्षिप्त समय में, ऐसे भयानक समय में अगर ये कार्य नहीं होगा तो कब होगा? यही समय है जब ये कार्य होना था और होने वाला है। और इस वक्त आदमी जो है बहुत बड़े भ्रांति में, कंफ्यूजन में फंसा। इस वक्त वो ये नहीं समझ पा रहा कि सही कौन है और गलत। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं, तब आपको मुझे देखना है कि आप में से सही कौन है और गलत कौन है। आपको ये नहीं देखना कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं आपसे। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम ये देखने आते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त थोड़ी नजर अपनी और होनी चाहिए कि क्या हम सही हैं? जिस चीज के लिए आए हैं ये कितनी बड़ी चीज है, आत्मा का साक्षात्कार, जो सबसे महान चीज है। इससे बड़े के संसार में पाने की कोई चीज ही नहीं। और अगर वो चीज माता जी देने के लिए बैठी हुई है तो क्या वाकई हम इस योग्य हैं? मैं कहती हूं है, और बिल्कुल है। अपने प्रति आस्था रखें और ये कार्य हो सकता है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके आपको बनाया, ऐसा बनाया है कि मैंने इंसान को देखा, कितना भी गिरा हुआ, कितना भी दुष्कर हो, उसकी कुंडलिनी जगा सकते हैं। पता नहीं कैसे, ऐसी कमाल हो गई है परमात्मा की, इसकी मेहर की ऐसी कमाल। आपसे बताती हूँ कि जिसके लिए लोग आके बताते हैं कि माता जी तो इतना गया बीता आदमी, इसको छोड़ दीजिए, वो तक पार हो जाता है। क्या कमाल! मेरे ख्याल से परमात्मा ने यही सोचा होगा कि इस वक्त नहीं इनको पार कराएंगे तो ये गए सब लोग काम से। और मैंने जो इतनी बढ़िया चीज बना के रखी है, मेरी जो इतनी उत्तम कृति मनुष्य है, वो सर्वनाश होने से मेरी सारी सृष्टि ही खत्म हो जाए। और इसीलिए ये कार्य बड़े जोरों में हो रहा है। लेकिन इंसान खोजता क्या है और जानना क्या चाहता है, ये वो अपने बुद्धि से ठहराता है। जिस चीज को आपने बुद्धि से ठहरा लिया है वो सब सीमित बात है, आपकी अपनी बनाई हुई बात है। लेकिन जो सच है, जो यथार्थ है, उस असलियत को पाने के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि हम
उसे जाने, देखें, परखें, क्योंकि असलियत अपनी जगह मुकम्मल है, उसको आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको न माने कि वो अपनी जगह है, वो ठहरी हुई है अपनी जगह, और उस चीज को पाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना होगा, न कि वो चीज आपके पैरों पे गिरेगी कि साहब मुझे आप अपने सर उठा दीजिए। मैं मां हूं और मां बच्चों को कभी कभी सुझाव देती है और समझाती है, और कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बच्चे ना समझ, उनको बहुत प्रेम और बुद्धिमत्ता से परमात्मा की ओर ले जाना, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा मुझे दिखा नहीं। उसको पाए बगैर इंसान तहस नहस हो जाएगा। आत्मा को पाए बगैर आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप अपने को दूर हटा के रखिए, कुछ भी कर लीजिए, आप खत्म हो जाए। परदेशी देशों में जहां जहां आप जाके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि किस रफ्तार से ये लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, कि जिंदगी कहां खत्म हो रही, इनका हाल क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पाया। एक पेड़ बाहर से दिखाई देता है, उसको ही सब कुछ मान लेने से नहीं होता है, उसकी जो जड़ें हैं उसको खोजना हो। जब तक उसके जड़ में आप नहीं उतरेंगे तब तक इस पेड़ का कोई माना नहीं होता, और वो जड़ हमारे अंदर है, खासकर इस योग भूमि में है। आप चाहे सूट पहन लीजिए, चाहे आप टाई लगा लीजिए, और अपने नाम धाम भी बदल लीजिए, आखिर इस देश के आप बच्चे हैं, और ये देश एक योग भूमि। इस देश के अंदर ऐसी शक्ति है कि इस देश के रहने वाले लोगों को एक विशेष तरह का अधिकार है कि वो परमात्मा को प्राप्त करें। आप विश्वास नहीं, लेकिन जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आता, मेरी बातें आपको शायद सच न लगे और शायद अच्छी भी न लगे, लेकिन जो भी है ये समझ लेना चाहिए कि आप में एक विशेष रूप से अधिकार है कि आप परमात्मा को पालें। यह आपके धरोहर है, यह आपका हेरिटेज है, ये आपको दिया हुआ वर है परमात्मा का कि आप इस महान शक्ति को अपने अंदर पालें। इस प्रेम की महान शक्ति को आप पाकर फिर खो जरूर जल्दी देते हैं, जैसे हम लोग भी स्वतंत्रता को पाकर अब खोने पर आमादा है।
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।